चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं एक अनोखे घुमक्कड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हाथी पर सवार होकर घुमक्कड़ी करते थे। उनका नाम है मार्क शांड। तुमने ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का नाम जरूर सुना होगा। मार्क शांड प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला पार्कर के छोटे भाई थे। मार्क शांड का जन्म 1951 में 1951 में इंग्लैंड में एक बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। उनका परिवार इतना धनी था कि मार्क शांड को शहजादों की तरह पाला गया। थोड़ा बड़े होने पर वे स्कूल जाने लगे, लेकिन स्कूल में उन्हें नशे की लत लग गई। इसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मार्क शांड के पापा उनसे इतने नाराज हुए कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने का हुक्म दिया गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के रास्ते में मार्क शांड थोड़े समय के लिए हिंदुस्तान में रुके। हिंदुस्तान में आकर मार्क शांड को हाथियों से मोहब्बत हो गई। इसके बाद उन्होंने जयपुर जाकर हाथियों के लिए काम करना शुरू किया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जिसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर में बहुत सारे हाथी सैलानियों को सवारी कराने के लिए रहते हैं। इन हाथियों पर उन दिनों बहुत जुल्म होते थे। मार्क शांड ने बहुत बहादुरी से इन हाथियों की मदद की। उनकी मित्रता जयपुर की महारानी गायत्री देवी से भी हो गई। सन 1988 में 1988 में मार्क शांड उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर पहुंचे। वहां उन्होंने तारा नाम की एक हथनी को खरीद लिया। फिर मार्क शांड ने तारा पर सवार होकर 750 मील की यात्रा की। ये यात्रा उन्होंने कोणार्क शहर से शुरू की और बिहार के सोनपुर में पूरी की। बिहार का सोनपुर शहर सारण जिले में पड़ता है और यहाँ गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर दुनिया में हाथियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। यह मेला बहुत ही पुराना है और मुगलों के जमाने से लगता आया है। एक समय में इस मेले में हजारों हाथियों की खरीद बिक्री होती थी। पिछले साल तुम्हारा अमिताभ अंकल भी सोनपुर मेला घूमने गया था। मेरे पास हाथी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सिर्फ जलेबियां खाकर लौट गया। मार्क शांड ने तारा पर जो अपनी यात्रा की, उस पर उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है ट्रेवल्स ऑन माई एलिफेंट, यानी मेरे हाथी पर यात्राएं। सन 1991 में 1991 में उनकी ये किताब छपी और ये बेस्ट सेलर हो गई। यानी कि देखते देखते इस किताब की हजारों हजार प्रतियां बिक गई। मार्क शांड को इस किताब के लिए देश विदेश में बड़े बड़े पुरस्कार मिले। इसके बाद मार्क शांड हाथियों के चक्कर में ही असम पहुंच गए। असम में काजीरंगा के घने जंगल हैं। काजीरंगा के जंगलों में मार्क शांड की मुलाकात पार्वती बरुआ नाम की एक बहादुर महिला से हुई। पार्वती बरुआ महावत थी। महावत उन लोगों को कहते हैं जिनका पेशा ही होता है हाथियों की सवारी करना और हाथियों की देखभाल करना। मार्क शांड पार्वती बरुआ से मिलकर इतने खुश हुए कि उन्होंने पार्वती बरुआ की जीवनी लिख डाली। पार्वती बरुआ की इस जीवनी का नाम है क्वीन ऑफ द एलिफेंट्स, यानी हाथियों की रानी। ये किताब भी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई और इसके बाद पूरी दुनिया के लोग काजीरंगा के जंगलों और पार्वती बरुआ के बारे में जान गए। असम में मार्क शांड ने ब्रह्मपुत्र नदी की भी यात्रा की। असम की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहकर आती है और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में शुमार की जाती है। ये यात्रा मार्क शांड ने एक नाव पर की और इस यात्रा में उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को भी अपने साथ रखा। मार्क शांड ने इस यात्रा पर भी एक मोटी सी किताब लिख डाली जिसका नाम है रिवर डॉग।
यानी नदी का कुत्ता। हाथियों से मार्कशांड को इतनी मोहब्बत हो गई थी कि सन 2002 में उन्होंने एक संस्था की बुनियाद डाली जिसका नाम है एलिफेंट फैमिली, यानी हाथियों का परिवार। मार्कशांड दुनिया भर के हाथियों की मदद करना चाहते थे। बच्चों, तुम जानते हो कि इंसानों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इस वजह से हाथियों का वजूद खतरे में पड़ गया है। मार्कशांड ने इन हाथियों की मदद के लिए एलिफेंट फैमिली बनाया और दुनिया भर में घूम घूम कर वे इसके लिए पैसे इकट्ठे करने लगे और लोगों में जागृति पैदा करने लगे। इसी सिलसिले में मार्कशांड सन 2014 में 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने न्यूयॉर्क में कई कीमती चीजों की नीलामी करके करोड़ों डॉलर्स इकट्ठा किए, लेकिन अगले ही रोज मार्कशांड फिसल कर गिर गए। उनके सर में इतनी गहरी चोट आई कि मार्कशांड की मौत हो गई। उस समय मार्कशांड की उम्र 63 वर्ष की थी। मार्कशांड को दुनिया वालों ने नहीं भुलाया। मार्कशांड के नाम पर असम में एक पुरस्कार की घोषणा की गई है जो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने हाथियों की हिफाजत के लिए, हाथियों की मदद के लिए काफी काम किए हैं। मार्कशांड की जो पालतू हथनी थी तारा, वो अब बूढ़ी हो गई है और वो मध्य प्रदेश में एक जगह आराम की जिंदगी बिता रही है। बच्चों, हाथी की सवारी में बहुत मजा आता है। एक बार मैंने भी पटना जू में हाथी की सवारी की हुई है। तुम्हें भी हाथियों से दोस्ती करनी चाहिए, हाथी को अपना साथी बनाना चाहिए। हाथियों से दोस्ती करने के लिए जरूरी है उन्हें मीठे मीठे गन्ने खिलाना। हाथियों को मीठे गन्ने बहुत पसंद होते हैं। तो आज ये थी मार्कशांड की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।